हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज है एमाइंस का टॉपिक नंबर 2 और दिस विल बी द लास्ट ऑफ एमाइंस। एंड इसके बाद हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स के बस 2 ही टॉपिक्स आएंगे और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी फिनिश्ड। इसके बाद मैं 5 चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोज़ लेकर आऊँगा बहुत अच्छे से, और एक्सप्लेन भी करूँगा उनको 1 शॉट वीडियो के साथ साथ। तो एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। अगर आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि भूला भूला हुआ सा लग रहा है या लर्न नहीं हो पा रही रिएक्शंस, तो 1 शॉट वीडियो से सारी की सारी कवर हो जाएंगी एक साथ। फिर उसके बाद पीवाईक्यू करना है, या पीवाईक्यू जरूर करना है। पीवाईक्यू मस्ट है, और पीवाईक्यू कम से कम 4 से 5 बार करना है, कम से कम मिनिमम। आप केवल वीडियो को देखते भी रहोगे ना तो भी आपको रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी इजीली। हमारा मेन मोटिव है रिएक्शंस को लर्न करना, और रिएक्शंस लर्न जब होंगी जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप देखोगे। तो कोशिश करो कि पीवाईक्यू को 4 से 5 बार करो। आप 5 बार तो मिनिमम करना ही है, उसके बाद कितनी बार करते रहो। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 2 ऑफ एमाइंस। So this is question number 1. In which of the following solvents, इनमें से कौन सा सॉल्वेंट C4H8NH3 प्लस X माइनस, तो ये जो है इसे बोलते हैं हम अमोनियम सॉल्ट। दिस इज अमोनियम सॉल्ट। ये है सॉल्ट, और सॉल्ट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। तो किस में सॉल्युबल होगा ये? ईथर, एसीटोन, वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ऑल्दो इनमें भी पोलैरिटी है, लेकिन बहुत कम पोलैरिटी है। इनकी पोलैरिटी यहाँ पर देखो, दोनों में 2 CH3 ग्रुप होते हैं यहाँ पर कम से कम। तो यहाँ पर वाटर में दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा पोलैरिटी होती है वाटर में। इसी वजह से सॉल्ट वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट्स में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है यहाँ पर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट ही है, ठीक है। इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो गर्म वाटर से, गर्म पानी से आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बन जाएगा फिनॉल N2 प्लस HCl। तो फिनॉल इज द प्रोडक्ट, लिखा हुआ है कहीं, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। देखो ये है नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन को वुड नॉट भी बोला है इसने। अगर नाइट्रोबेंजीन को आपको रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर ये होता क्वेश्चन कि गुड चॉइस कौन सी होगी, गुड चॉइस, तो अगर गुड चॉइस का क्वेश्चन होता तो याद रखना आंसर होता FeHCl। अगर ये होता कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड चॉइस, तो भाई इसमें लेना है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका आंसर है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब हम चीपर रिड्यूसिंग एजेंट से इसको रिड्यूस कर सकते हैं इजीली, तो हम क्यों इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास FeHCl, SnHCl, H2NI, इन तीनों में से कोई से कोई यूज़ कर लो, आसानी से इजीली अवेलेबल है तीनों। तो आपने देखा होगा SnHCl लिखा होता है, लेकिन SnHCl से भी ज़्यादा FeHCl गुड चॉइस होगी, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है 3H2, ये बैलेंस हो गई, अब ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट
The reaction of ammonia with a large excess of methyl chloride will yield mainly the reaction of ammonia with large excess of methyl chloride। तो मिथाइल क्लोराइड जब बहुत सारा लोगे तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा मिथाइल एमाइन। अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, मिथाइल एमाइन प्राइमरी एमाइन है और ये जो आपने मिथाइल क्लोराइड लिया था ये लार्ज एक्सेस में था, ये फिर प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये बना देगा सेकेंडरी एमाइन और ये फिर फर्दर रिएक्ट कर लेगा क्योंकि CH3Cl लार्ज एक्सेस में है, CH3NH CH3 के साथ ये बना देगा टर्शरी एमाइन और प्यारे बच्चों ये फर्दर एक बार और रिएक्ट करेगा CH3Cl ये CH3N CH3 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके पास लोन पेयर भी तो है तो ये बन जाएगा CH3N CH3 प्लस Cl माइनस, ये बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आंसर है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। आंसर CH3 4 टाइम्स N प्लस Cl माइनस है कहीं। टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, आंसर इज C। ठीक है, मिथाइल एमाइन नहीं बनता, मिथाइल एमाइन फर्दर रिएक्ट करता है CH3Cl के साथ तो ये बन जाता है N मिथाइल मीथेन एमाइन, फिर N डाई मिथाइल मीथेन एमाइन और लास्ट में टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। C6H5NH2 तो ये है हमारा एनिलीन। एनिलीन एक रिएक्शन है, उसका नाम है कार्बिलएमाइन रिएक्शन। कार्बिलएमाइन रिएक्शन की खास बात यह है कि एरोमेटिक एमाइन और एलिफेटिक एमाइन दोनों प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट करता है और एक फाउल स्मेल सब्सटेंस आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ये जो सब्सटेंस ए इसने पूछा हुआ है वो सब्सटेंस ए है, जो सब्सटेंस ए इसने पूछा हुआ है वो सब्सटेंस ए है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये है बेटा फिनाइल आइसोसाइनाइड C6H5NC, C6H5NC। इसकी स्मेल होती है फाउल, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। इसके बाद आ जाओ, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो नाइट्रोबेंजीन अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो ये है नाइट्रोबेंजीन, इसको रिड्यूस कर दूं अगर मैं टिन SN और HCl से तो एनिलीन बनेगा भाई, एनिलीन इज फॉर्म्ड, एनिलीन इज फॉर्म्ड। कहाँ है एनिलीन, है कहीं, ये रहा। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9 विच गिव्स फॉल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक NaOH। तो याद रखना एमाइन प्राइमरी एमाइन ही कार्बिल रिएक्शन देते हैं तो CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3 कार्बन 3 to 5 to 7 to 9 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। सेकेंडरी पे करोगे नहीं आएगा, यही पॉसिबल है और कोई सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। CH3CHCl3 प्लस क्या बोला NaOH। तो भैया ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। तो आंसर है इसका ये N प्रोपाइलेमाइन या प्रोपेनेमाइन। ये रिएक्शन लिख दोगे ना तो भी
पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी स्मेल होती है फॉल स्मेल, आइसोसाइनाइड की। और ये क्लोरोफॉर्म से एक कार्बन बढ़ता है इसके अंदर, याद रखना कार्बन इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, NH2 से NC बन जाता है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका IUPAC नेम लिखोगे 1,2,2 इथाइल नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट, कंप्लीट द रिएक्शन। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है H3PO2 इन मॉइस्चर। तो बेंजीन इज फॉर्म्ड, ये हो जाएगा इसका रिडक्शन, और जब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन इज फॉर्म्ड, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO3 में प्लस N2 प्लस HCl। तो ये है हमारी रिएक्शन। नेक्स्ट, हाउ इज द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। एनिलीन टू पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो एनिलीन क्या होता है भाई, एनिलीन होता है ये, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है रेड ऑरेंज डाई, जो कि कपलिंग रिएक्शन से मिलता है। तो एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी, पहले होगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसको रिएक्शन कराओ NaNO2 प्लस HCl, और इसकी जगह पे एग्जाम में HNO2 भी मिल जाएगा, तो भी यही है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो इससे बनेगा प्रोडक्ट आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से करा दो। ये कपलिंग रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनॉल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन रेड ऑरेंज डाई। कर दिया कन्वर्ट, 2 स्टेप का है। राइट वन रिएक्शन दैट कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। कार्बिलएमाइन रिएक्शन, कार्बिलएमाइन टेस्ट। कार्बिलएमाइन टेस्ट ये होता है प्राइमरी एमाइंस के लिए, प्राइमरी एमाइंस के लिए। So when primary amines are heated with chloroform plus NaOH, foul smell, isocyanide is formed। तो R NH2 ये प्राइमरी एमाइन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, NaOH, तो ये बन जाएगा वही R आइसोसाइनाइड, फॉल स्मेल, आइसोसाइनाइड। इसी का ही नाम कंपाउंड का है कार्बिलएमाइन, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बिलएमाइन रिएक्शन। चलो भाई नेक्स्ट, नोट भी कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और बाद में एक साथ नोट कर लिया करो। आंसर करने जरूर है भाई, ऐसा नहीं है कि आप इनको नोट ना करो। हाँ, एक बार नोट कर लो और दोबारा बस देख लो। एक बार जरूर सॉल्यूशन को नोट करो और उसके बाद सिर्फ देख लो, काफी है, बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। गिव ए केमिकल टेस्ट और डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल एमाइन एंड एनिलीन। देखो ये है इथाइल एमाइन, और ये है एनिलीन। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। बिल्कुल नहीं कर सकते कार्बिलएमाइन से, क्योंकि ये भी कार्बिलएमाइन टेस्ट देगा और ये भी कार्बिलएमाइन टेस्ट देगा। हिंसबर्ग से भी नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे भाई? इसके लिए यूज करोगे डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट। ठीक है, तो एजो डाई टेस्ट में क्या होता है? एजो डाई टेस्ट में इसकी रिएक्शन करोगे NaNO2 प्लस HCl से, सॉल्ट नहीं बनेगा,
कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब अल्कोहल तो बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन वो अनस्टेबल होकर अल्कोहल बना देगा। तो मतलब हमें कोई कलर ऑब्टेंड नहीं होगा, कोई रिजल्ट इससे नहीं मिलेगा कलर वाला। इससे देखो, अगर इसकी रिएक्शन कर दी NaNO2 प्लस HCl से, तो ये बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी बीटा नेफ्थॉल के साथ, ये बीटा नेफ्थॉल है, तो बीटा नेफ्थॉल के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा रेड ऑरेंज डाई या ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई, तो इसे बोलते हैं हम एजोडाई टेस्ट। इसे नोट कर लो आप। इन दोनों की रिएक्शन से पहले मतलब HNO2 बनेगा और एमाइन के HNO2 से रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको पता ही है, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर कलर तो नहीं लिख सकते, पर हाँ ये लिख सकते हैं अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ठीक है, चलो भाई हो गया डिस्टिंग्विश। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो केमिकल टेस्ट देना है एनिलीन के बिटवीन और एन मिथाइल एनिलीन के बिटवीन। एनिलीन हो गया और एन मिथाइल एनिलीन हो गया, तो इसके यूज करोगे कार्बिलेमाइन टेस्ट। कार्बिलेमाइन टेस्ट क्यों? क्योंकि एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी के लिए कार्बिलेमाइन टेस्ट यूज करोगे। CH3 प्लस KOH हीट करो तो ये बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ये नो रिएक्शन, ठीक है, फॉल स्मेल। आइसोसाइनाइड। चलो भाई नेक्स्ट 13 हो गए। 14 वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस मोर readily in aromatic amines than benzene due to presence of activating group NH2 which increase electron density over the benzene ring and hence becomes more reactive। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को बढ़ती है तो भाई उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब देखो ये बेंजीन है, इस पर कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब ये बन गया एनिलीन, और एनिलीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग को डोनेट करता है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो डिलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना रिंग को, तो ये ग्रुप हो जाता है एक्टिवेटिंग। तो आपको ये बनानी है, ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कंटिन्यू, फिर ऐसे ही 4-5 स्ट्रक्चर बनानी है, इसके आगे की 3 और बनानी है, ठीक है। एक बार पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, फिर पैरा, वापस से वहीं NH3 पे। रीजन ये लिख देना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना।
ड्रॉ द ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। बनाओ बेटा आप। How can be activation effect of NH2 group in aniline be controlled? करो भाई, दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे। चलो भाई, ज्यूटरायन तो होता क्या है, जब सल्फोनेशन करा देते हैं एनिलीन का तो ये बनता है भाई, इसका नाम है पैरामाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। तो इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास डोनेट करने के लिए। तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन पॉजिटिव और ये बन जाएगा सल्फोनेट आयन। तो ये जो स्पीसीज है जिसमें सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और चार्ज हो, सेम मॉलिक्यूल कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब एक ही स्पीसीज में दोनों मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, एक ही स्पीसीज में दोनों चार्ज हो जब तो उसे बोलते हैं हम ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन ऐसे ही अमाइनो एसिड में बनता है ज्यूटर आयन, ठीक है। इसे डाइपोलर आयन भी बोलते हैं, डाइपोलर आयन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले का आंसर है। हाउ कैन बी एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन बी कंट्रोल्ड। भाई NH2 ग्रुप हमें पता है हाईली एक्टिवेटेड है, तो ये ना जब रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो पैरा और इसके साथ मेटा प्रोडक्ट भी बना देता है, ठीक है। मतलब हाईली एक्टिवेटेड है। अगर मतलब आपने इससे बनाना चाहा सिर्फ ऑर्थो या सिर्फ पैरा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है। तो इसकी एक्टिवेशन को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू ट्रीट इट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एसाइलेशन कराना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू एसाइलेशन। सो टू कंट्रोल, यहां लिख रहा हूं मैं इसका आंसर सेकंड का, टू कंट्रोल एक्टिवेशन ऑफ NH2 group we have to do treat it with acetic anhydride या acetyl chloride। Yes, simply I can say that we have to do acylation। acylation कराना पड़ेगा या acetylation कराना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा भाई आपका एन-फिनाइल इथेनेमाइड, ठीक है। ये एसिटाइल एनिलीन। अब इसका कराओगे तो भैया इसकी एक्टिवेशन कंट्रोल हो चुकी है, अब इससे सिर्फ पैरा बनेगा, ऑर्थो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हाईली एक्टिवेटेड है फॉर ऑर्थो। चलो भाई नेक्स्ट, इसे करो भाई, कन्वर्जन को आप करो। कर लिया करो 1 मिनट के अंदर अंदर, ट्राई दिमाग में कर लिया करो सॉल्व, इससे कैपेबिलिटी डेवलप होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो पहले लिखो एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सैंड मेयर रिएक्शन से। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे एनिलीन से। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कर दो, सैंड मेयर रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड।
2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये कहाँ से दे दिया इसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिमाग ही खराब हो गया इनका बिल्कुल। एल्कोहलिक QH, तो प्रोपीन बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी फिर रिएक्शन करो HBr से, लेकिन इस बार रिएक्शन होनी चाहिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2Br, ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, वो है 1 ब्रोमोप्रोपेन। गिव ए केमिकल टेस्ट और डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इथाइलेमाइन एंड एनिलीन। तो इथाइलेमाइन होता है CH3CH2 NH2 और एनिलीन होता है ये। इन दोनों में ना कार्बिलेमाइन से कर सकते हैं ना और किसी से। एजोडाई टेस्ट, तो एजोडाई टेस्ट, तो एजोडाई टेस्ट क्या होता है भाई? एजोडाई टेस्ट होता है NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एल्कोहल, ठीक है। और इसकी कराओगे NaNO2HCl से, तो ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये कंफर्म करना है कलर, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दो बीटा नेफ्थॉल से, तो बीटा नेफ्थॉल से इसको करवाओगे, बीटा पे लगा दो OH ग्रुप, तो यहाँ पे कलर आएगा ऑरेंज कलर। और मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना हो, मैं प्रोडक्ट भी लिख दूंगा इसका प्रोडक्ट है ये N डबल बॉन्ड N, नेफ्थॉल वाले का जो अल्फा नेफ्थॉल का जो OH है वो तो मैं अटैच करना है इसके साथ, सॉरी H है, लो भाई ये हो गया प्रोडक्ट तुम्हारा, ठीक है। कर लो इसे। एनिलीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइलेमाइन। देखो भाई सेकंड वाला टेस्ट करता हूँ मैं। सेकंड वाला टेस्ट कहाँ करूँ? ऊपर कर देते हैं ऐसे 1 सेकंड के लिए। तो सेकंड एनिलीन बेंजाइलेमाइन इन दोनों में तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है, तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश आप, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, नहीं कर सकते इससे, तो सेम एजोडाई टेस्ट, तो इसकी रिएक्शन करोगे NaNO2 प्लस HCl, तो यहां बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और यहां बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सेम टेस्ट, बिल्कुल सेम टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। और फिर इसके रिएक्शन कर दो बीटा नेफ्थॉल से, बीटा नेफ्थॉल से करोगे, ये है अल्फा ये है बीटा, बीटा नेफ्थॉल से करोगे ऑरेंज कलर, मतलब ये एनिलीन है, और बीटा नेफ्थॉल से करोगे नो कलर, कोई कलर नहीं, सेम टेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है एरोमेटिक एमाइन और एलिफेटिक एमाइन प्राइमरी एमाइंस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि ना कार्बिलेमाइन से कर सकते हो ना ही किसी दूसरे टेस्ट से कर सकते हैं, हिंसबर्ग से। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड एनिलीन एंड इथाइलेमाइन। तो ये है एनिलीन, यार सेम क्वेश्चन आ गया क्या? ये है एनिलीन और ये है इथाइलेमाइन, डिस्टिंग्विश करना है एजोडाई टेस्ट।
एजोडाई टेस्ट करोगे इसका भी, एजोडाई टेस्ट पीछे कराई थी मैंने, ठीक है। अब दोबारा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है एकदम डिक्टो सेम। इसके कराओगे NaNO टेस्ट सेल से और इसके कराओगे तो इसका अल्कोहल बनेगा, इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर ये बीटा नेप्थोल के साथ ऑरेंज कलर बनाएगा। इथाइल एमाइन एंड डाइथाइल एमाइन, ये कर सकते हैं बहुत इजीली से। इथाइल एमाइन एंड डाइथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन हो गया CH3CH2NH2, डाइथाइल एमाइन हो गया CH3CH2NHCH2CH3। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो करा दो भाई कार्बिल एमाइन टेस्ट, कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट क्या होता है बता सकते हो आप मुझे? यस, हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH टू गिव फाउल स्मेल इथाइल आइसोसाइनाइड। फाउल स्मेल, इसमें क्लोरोफॉर्म KOH नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO2 प्लस H2O, बेंजीन इज फॉर्म्ड, बेंजीन इज फॉर्म्ड। चलो नेक्स्ट, एनिलीन ब्रोमीन वाटर TBA is formed, TBA ट्राइब्रोमोएनिलीन 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। चलो भाई दोनों को नोट करो जल्दी से। ना कितने क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 40 और कितने हो गए पता नहीं कितने हो गए, 19 यार, अभी तो 20 क्वेश्चन है, इतना ही टाइम लगेगा। लेट्स स्टेट द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। तो भाई सैंडवेयर रिएक्शन लिखनी है। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड heated with Cu2X2 plus HX, halobenzene is formed, halobenzene is formed। तो भैया ये है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सपोज करो मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करनी है आपको Cu2Cl2 प्लस HCl से, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन N2 प्लस HCl। मान लो आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ आ जाएगा Br। नंबर 2 कपलिंग रिएक्शन। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड reacts with phenol, para-hydroxy azobenzene is formed, para-hydroxy azobenzene is formed, this is of orange dye। इसको आप डाई टेस्ट में यूज कर सकते हो कपलिंग रिएक्शन को, बीटा नेफ्थोल की जगह ये भी ले सकते हो फिनोल। कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल। तो भाई पहला क्वेश्चन, पहले तो नाइट्रोबेंजीन ले लो। तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं FeHCl से करा दूं तो ये बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से करा दूं
तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन गर्म पानी से करा दूं तो ये बन जाएगा भाई फिनॉल। फिनॉल इज फॉर्म्ड। तो भाई ये हो गया पहला कन्वर्जन। दूसरा एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, अभी अभी करी थी एक सैंडमेयर रिएक्शन, बिल्कुल सेम। दिस इज एनिलीन, एनिलीन ऑन ट्रीटिंग विद NaNO2 plus HCl to give बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं, क्या बनाना क्लोरोबेंजीन, Cu2Cl2 plus HCl, सैंडमेयर रिएक्शन है ये, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। भाई ये हो गई रिएक्शन तुम्हारी दोनों। 22 ऐसे क्वेश्चन आते रहो, हाउ विल यू कन्वर्ट, ऐसे आ रहे हैं। तो एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, तो ये है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करा दूं अगर मैं NaNO2 plus HCl से, तो बेटा ये बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन अगर मैं CuCN KCN या HCN से करा दूं तो ये बन जाएगा बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल बनाना होता तो मैं उससे बना देता इसको, कार्बिल-एमाइन रिएक्शन से। इथेन एमाइन टू इथेनोइक एसिड, इथेन एमाइन ये होता है CH3CH2NH2। इथेनोइक एसिड बनाना है तो इसकी रिएक्शन कराओ पहले HNO2 से, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दो तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा। ओहो 23 हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, मिथाइल एमाइन टू आयोडोमीथेन। तो मिथाइल एमाइन होता है CH3NH2, आयोडोमीथेन बनाना है तो पहले इसकी रिएक्शन करो HNO2 के साथ, तो ये बन गया CH3OH। हैलाइड बनाना है आपको तो आयोडीन के साथ ट्रीट कर लो, या पहले इसकी रिएक्शन एक काम करो SOCl2 से कर लो, तो ये बन जाएगा CH3Cl। ये डार्जन रिएक्शन है। अब इसकी रिएक्शन NaI से करा दो एसीटोन के प्रेजेंस में, ये है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, तो ये बन जाएगा आयोडोमीथेन। ठीक है। क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, ओहो एक्टिवेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो भाई देखो, क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है ठीक है, पैरा क्लोरोएनिलीन बनाना है तो इसके भैया NH2 ग्रुप लेकर आना है, फिर क्लोरीनेशन कराना है। और NH2 ग्रुप लेकर आएंगे, तरीके तो कई हैं, इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो NH3 से रिएक्शन करा दो, NH3 से रिएक्शन कराओगे, ये बन गया एनिलीन। लेकिन भाई पैरा क्लोरो नहीं बन सकता इससे ओर्थ और पैरा दोनों बनेंगे। अब इसका कराओ एसिटाइलेशन, इसकी एक्टिवेशन हो जाएगी कंट्रोल। एसिटाइलेशन कराओगे तो एसिटाइलेशन कराने से बन जाएगा एन फिनाइल या एसिटाइल एनिलीन या एन फिनाइल इथेनेमाइड।
अब इसकी रिएक्शन करो क्लोरीन से, तो वही अब बनेगा पैराक्लोरो। ठीक, क्लोरीनेशन कर दिया। अब इसका करा दो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, तो भाई एमाइड का वापस से बन जाएगा एनिलीन। ये बन गया पैराक्लोरो एनिलीन। किससे? क्लोरोबेंजीन से। डायरेक्ट नहीं कर सकते, कभी क्लोरोबेंजीन दे रखा हो, आप NH3 से रिएक्शन करा दो, है इस NH3 को यहाँ जोड़ दो। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। करो जल्दी से इसे दोनों को। एक तरीका और है, आप उससे देख लेना अगर आपको देखना हो तो। और भी बहुत सारे तरीके हैं वैसे। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करा दो। जब नाइट्रेशन कराते हैं क्लोरोबेंजीन का, वैसे बस यही दिक्कत है इसके अंदर, मेजर प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर। इसमें दो बन जाते हैं प्रोडक्ट, एक तो ऑर्थो नाइट्रो और एक पैरा नाइट्रो। इसका रिडक्शन करा दो नाइट्रो का, इससे पैरा को रिफ्लक्स बाहर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑर्थो को बाहर निकालना पड़ेगा, ऑर्थो सेपरेट कर दूंगा जब, तो पैरा बचेगा और उसका रिडक्शन कर दूंगा, तो ये हो गया एनिलीन और पैरा पे है क्लोरो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, ये भी बहुत अच्छा है, बेस्ट मेथड है ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा आइसोमर्स, उन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलएमाइन एंड डाइमिथाइलएमाइन। तो ये है मिथाइलएमाइन, मिथाइलएमाइन, और दूसरा है डाइमिथाइलएमाइन। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। कार्बिलएमाइन टेस्ट से कर दो, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल प्लस 3KCl प्लस 3H2O। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH सेकेंडरी अमाइन है, नो रिएक्शन। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। लिख देना इस पर कार्बिल अमाइन टेस्ट। एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, तो ये है एनिलीन और ये है एन मिथाइल एनिलीन। तो दो से कर सकते हो, एजोडाइड टेस्ट से कर सकते हो और कार्बिलेमाइन से भी कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, नो रिएक्शन। चलो बेटा हो गया, 24 हो गए। 25, व्हाट हैपन व्हेन एन इथाइल इथेनेमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनेमाइल क्लोराइड। तो यहां कर दूंगा, ठीक है। एन इथाइल इथेनेमाइन, तो ये है इथेनेमाइन और एन पे क्या है, इथाइल, एन पे इथाइल। अब इसने पूछा हुआ है इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। ये हिंसबर्ग टेस्ट है। तो हिंसबर्ग टेस्ट से कराऊंगा तो ये बन जाएगा एन डाई इथाइल बेंजीन, एन डाई इथाइल बेंजीन
NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, और ये होता है इनसोल्यूबल इन KOH क्योंकि ये है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट है वो KOH में होता है इनसोल्यूबल, तो यहां लिख लेना ब्रैकेट में इनसोल्यूबल इन KOH। बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया फॉलोड बाय द क्लोरोमीथेन। तो ये तो नीचे करके दिखाना पड़ेगा ठीक से। हाँ भाई, बेंजाइल क्लोराइड, ये है बेंजाइल क्लोराइड, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करो तो ये बन जाएगा बेंजाइल एमाइन। अब इसकी रिएक्शन क्लोरो इथेन के साथ, तो C2H5Cl, तो प्राइमरी एमाइन से बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन CH2NH C2H5 एन इथाइल बेंजाइल एमाइन, एन इथाइल बेंजाइल एमाइन, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 3, एनिलीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम। एनिलीन तो ये रहा, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है और KOH के साथ करना है। ये बन गया भाई फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, करो नोट करो जल्दी से तीनों। हाँ, ये क्लोरोमीथेन है यार, इसके अंदर ये क्लोरोमीथेन कर दो इसे। चलो अब सही है। डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन, कन्वर्जन के क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन तो एमाइन में से पूछे जाते हैं, आप देख भी रहे होगे। ठीक है, करना भाई कंपाउंड। तो यह है इनऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका है C3H7NO ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH। तो भैया ये है हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, गिव कंपाउंड B, मतलब एमाइन बनेगा, इसका मतलब वो एमाइड है। कंपाउंड B ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, मतलब वो प्राइमरी एमाइन है ये वाला, और प्राइमरी एमाइन प्राइमरी एमाइड से बनेगा। टू प्रोड्यूस फॉल स्मेलिंग कंपाउंड C एंड रिएक्टिंग विद, तो पहली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमीमाइड, दूसरी रिएक्शन है कार्बिलमाइन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव कंपाउंड C व्हिच इज सोल्यूबल इन एल्कली। राइट द A, B, C एंड D, से तो बिना देखे लिख दोगे आप, बस फॉर्मूला देख लो। C3H7NO, इसने दिया है C3H7NO। अब इसने कहा इसकी Br2 और KOH से रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है, तो ये तो है A, तो बन रहा है B। ठीक है, फिर इसने कहा इसकी क्लोरोफॉर्म और KOH से भी रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये बन रहा है कंपाउंड C। ठीक है, और इसके रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से करा रहा हूं, हिंसबर्ग टेस्ट, तो बन रहा है कंपाउंड D जो कि सोल्यूबल है KOH में।
रिएक्शन में बताओ भाई ABCD क्या है। भाई बड़ी सिंपल रिएक्शन है। तो देखो ये तो पता चल गया ये प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन बनेगा ऑफमैन ब्रोमाइड से। तो प्राइमरी के लिए CH3 CH2 CO NH2 चेक कर लो। 3 कार्बन है, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। रिएक्शन करो भाई Br2KOH से, ये है A, Br2KOH से करोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CO चला जाएगा इसमें से, NH2 बचेगा। अब इसके रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से करो, क्लोरोफॉर्म और KOH से करोगे इसकी रिएक्शन एमाइन की, तो ये बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से करो तो ये बन जाएगा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये गड़बड़ हो गई, इसके साथ नहीं होगी आइसोसाइड के साथ, बी की होगी। हाँ तो इसने बी तो बोला था, बी ऑन रिएक्टिंग करते, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। तो बी ऑन रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव कंपाउंड डी soluble in KOH, सॉरी। तो चलो भाई हो गया, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब B की रिएक्शन करा दो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा ये NHCH2CH3। देखो इसके अंदर हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इस वजह से ये सॉल्युबल होगा KOH में। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। इसे आप कार्बिलेमाइन से भी कर सकते हो, हिंसबर्ग टेस्ट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी से भी करो, ठीक है। तो इसे कर लेना आप हिंसबर्ग टेस्ट से। इसे करोगे आप हिंसबर्ग टेस्ट से, डू योर सेल्फ। कार्बिलेमाइन से कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो प्राइमरी से प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्यूबल होगा KI में, और जो सेकेंडरी से बनेगा वो इनसोल्यूबल होगा KI में। इससे बनेगा एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, उससे बनेगा एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एनिलीन एंड इथेनेमाइन। एनिलीन और इथेनेमाइन एजोडाई टेस्ट होगा इसका, एजोडाई टेस्ट। इसका कार्बिलेमाइन भी नहीं हो सकता और हिंसबर्ग भी नहीं हो सकता। व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, because aniline is a Lewis base which react with AlCl3 और AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, टू फॉर्म सॉल्ट। तो भाई ये होती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं CH3Cl के साथ कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे दोनों, और फिर इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन पता है क्या है, ये लुईस बेस है, लुईस एसिड है, ये इस पर अटैक करके पहले सॉल्ट बनाएगा, ये अकेला ऐसे पड़ा रहेगा बेचारा, ये ऐसे रह जाएगा CH3Cl, और तो रिएक्शन होगी नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ये दोनों बना लेंगे आपस में, ये बना लेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
तो भैया ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है कि CH3 आ जाता रिंग पे, तो CH3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनिलीन और AlCl3 रिएक्शन कर लेंगे एक दूसरे के साथ। 28 एनऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड A, मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H7NH2, पता ही चल गए। तो C6H5 तो होता है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक बोल दिया इसने, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग मतलब C6H5। अब इसने बोला है C6H7N, तो N और 2 हाइड्रोजन NH2 एनिलीन है। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, यस बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। ऑन ट्रीटमेंट विद HCl गिव्स वाटर सोल्यूबल कंपाउंड B, तो अगर इसको ट्रीट करेंगे HCl के साथ तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बनाएगा B, सॉल्ट बनाएगा ना, तो सॉल्ट वाटर सोल्यूबल है। A also react with chloroform and alcoholic Q to give obnoxious smelling, वही foul smell compound C। A reacts with NaNO2 benzene sulfonyl chloride to form alkali soluble compound D, NaNO2 नहीं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। A reacts with बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये आना चाहिए। अच्छा, A reacts with NaNO2 and HCl to form compound E, which on reaction with phenol to compound, यह 5 नंबर का क्वेश्चन है क्या? फिनोल टू फॉर्म ऑरेंज रेड डाई, ये है कपलिंग रिएक्शन। तो A से F तक की सारी स्ट्रक्चर तुम्हें लिखनी है, ठीक है। तो करते हैं भाई कौन कौन सी रिएक्शन। इसने कंपाउंड बोला हुआ है C6H7N, तो भाई ये कह रहा है कि मेरे पास जो कंपाउंड है वो है C6H7N, ठीक। C6H7N इसने किसके साथ रिएक्ट कराया? तो ये कह रहा है कि ये कंपाउंड वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है, तो एरोमेटिक भी है कंपाउंड। तो इसने कहा ये कंपाउंड है A, लेकिन अगर इसके रिएक्शन में HCl से करा देता हूं तो ये कंपाउंड बन जाता है B, ये वाटर सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बहुत कम सोल्यूबल है। ठीक है, पहली A से B तक पहुंच गए। अब उसने इसके बाद क्या बोला? A on treatment with A also react with chloroform and QH, तो A क्लोरोफॉर्म और QH के साथ रिएक्ट करेगा। इसे कहाँ ले लूं यार? A क्लोरोफॉर्म और QH के साथ ट्रीट कराऊं इसे, तो ये बना देगा कंपाउंड C। इसकी स्मेल होगी फॉल, ऑब्नॉक्सियस, बेकार स्मेल, गंदी स्मेल। तो इसका मतलब ये कार्बिलमाइन रिएक्शन है। A reacts with NaNO2 बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव, ये है हिल्सबर्ग टेस्ट। A बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, ये बनाएगा QH सोल्यूबल सब्सटेंस। D A B C D हो गए भाई। A reacts with NaNO2 HCl to form compound E, तो A रिएक्ट करेगा NaNO2 और HCl के साथ C6H7N NaNO2 प्लस HCl, ये कंपाउंड बनाएगा E, ठीक है भाई। उसके बाद इसने लास्ट में बोला हुआ है विच ऑन रिएक्शन विद फिनोल, और E रिएक्शन करके फिनोल बनाएगा F, E फिनोल के साथ रिएक्शन करके बनाएगा F, और इसका कलर इसने बोला हुआ है रेड ऑरेंज।
अब कह रहा है ए से एफ तक की सारी स्ट्रक्चर बताओ। तो भाई मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है ये, पर तुम्हारे लिए भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? जब इसने एरोमेटिक बोला हुआ है तो एरोमेटिक बोलने से ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग है। तो ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग होने से जो बचेगा वो NH2 ग्रुप बचेगा। अब इसकी HCl से रिएक्शन करा दूंगा तो ये बन जाएगा भाई अमोनियम सॉल्ट, जो कि वाटर सोल्यूबल होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, तो बेस है। तो ये बन गया अमोनियम सॉल्ट, ये हो गया B और ये हो गया A से B तक पहुंच गया मैं। उसके बाद A क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कर रहा है, तो A क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बना देगा फाउल स्मेल या ऑब्नॉक्सियस स्मेल आइसोसाइनाइड, और ये होगा कंपाउंड C, ये हो गया कंपाउंड C। ठीक, अब फिर A इसने ही बोला हुआ है, बार बार बोला हुआ है, फिर A रिएक्शन करेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये है भाई मेरा A, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये बन जाएगा N फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये हो गया सोल्यूबल इन KOH, ये हो गया कंपाउंड तुम्हारा D। अब उसके बाद आ जाओ NaNO2 HCl से कराओ एनिलीन की रिएक्शन, NaNO2 और HCl से कराओ NaNO2 प्लस HCl। जब NaNO2 HCl से कराओगे तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये कंपाउंड है E, और इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा दो तो ये हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन, और ये बन जाएगा रेड ऑरेंज डाई, और ये कंपाउंड होगा F, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, रेड ऑरेंज डाई। चलो भाई, हो गई सारी के सारी रिएक्शन, कर लो फटाफट से। नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो, ठीक है ना। पहले देखते रहा करो कंटिन्यू, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अभी तो 10 क्वेश्चन है, पता नहीं हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, चल रहा है भाई। तो मैं तो सोच रहा था आज खत्म हो जाएंगे, पर लग नहीं रहा खत्म हो जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन है देखूं। ये हो जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा भाई, ये कंप्लीट करने के हैं, ये लगाते हैं टाइम। एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया ऑन हीटिंग फॉर्म B ऑन हीटिंग विद, देखो B हॉफमैन ब्रोमेमाइड दे रहा है, मतलब ये एमाइड है B, और B अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है A। तो बना क्या रहा है C6H7N, मतलब एनिलीन बना रहा है, एनिलीन बना रहा है मतलब A बेंजोइक एसिड। खत्म। ये है बच्चों वाला क्वेश्चन। इसने कहा एक सब्सटेंस, इसका नाम भी नहीं दिया ना कुछ बोला, बस A बोल दिया। अब इसने कहा ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है और हीट करने के बाद एक सब्सटेंस बना रहा है, तो वो तुम्हें पता है एमाइड बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करने के बाद। तो A कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड A है जो कि अमोनिया के साथ B बना रहा है, तो ये B हो गया B। अब ये ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो इसने कहा ये C बना रहा है, तो C तो मुझे पता ही है क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो A, B और C तो पूछा था, आंसर हो गए भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, IUPAC नेम भी पूछा, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजामाइड है, ये एनिलीन है, ये एमाइनोबेंजीन। ठीक है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C। तो हैलाइड की KCN से कराऊंगा, ये मजेदार क्वेश्चन है। हैलाइड की KCN से कराऊंगा तो CH3CN, एक कार्बन बढ़ गया। रिडक्शन कराऊंगा तो CH3CH2NH2, और HNO2 से कराऊंगा तो CH3CH2OH। तो ये है A, ये है B और ये है C। कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया से रिएक्शन करूंगा और हीट करूंगा तो ये बन जाएगा एमाइड। एमाइड की Br2KOH से करूंगा तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड एमाइन, ये हो गया B। और क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराऊंगा तो आइसोसाइनाइड, ये हो गया C। तीनों हो गए भाई। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा दो भाई, नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन करवा दो। करवा दिया। दूसरा, इथेनोइक एसिड टू मीथेन एमाइन। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। मीथेन एमाइन क्या होता है, CH3NH2। कार्बन कम करना है, कार्बन कम होगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड से, और हॉफमैन ब्रोमेमाइड होगी एमाइड से। तो CH3CONH2 अमोनिया के साथ करके हीट कर दिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड Br2+KOH, हो गया एक कार्बन कम। एनिलीन टू एन फिनाइल इथेनेमाइड। एनिलीन तो ये रहा, अब इसकी इथेनेमाइड CH3 CH2 सॉरी CH3COCl से करा दो चाहे, या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दो, तो ये बन जाएगा एन फिनाइल इथेनेमाइड। ये COCl, तो ये बन जाएगा COCH3 प्लस HCl। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हो इसकी जगह पर, और CH3CO ट्वाइस O, इन दोनों में से किसी से भी करा लो। राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व। कर तो दी भाई तीनों, कैसे करोगे, 1 हो रही, 2 ये रही, तीसरी ये रही। कंप्लीट द रिएक्शन, ये है इथाइलेमाइन, ये क्लोरोफॉर्म, ये KOH। इथाइल आइसोसाइनाइड CH3CH2NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, हो गई बेटा। नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर, फिनॉल बनेगा C6H5 प्लस OH। एनिलीन NaNO2HCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वाटर के साथ ट्रीटमेंट करोगे फिनॉल। करो बेटा जल्दी से। इथाइलेमाइन HNO2 के साथ कराओगे इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है प्राइमरी एमाइन, तो ये बन जाएगा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एक HCl बना लेगा। ठीक है भाई, ये वाला H और Cl HCl बना लेंगे, ऐसे कैसे ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट, ये है एनिलीन और ये है एसाइल क्लोराइड, तो ये बन जाएगा एन फिनाइल इथेनेमाइड एसाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन अभी अभी करी थी पीछे, ये रिएक्शन सेम देखो, ये कर रखी, ये रही,
33 हो गए, 34। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCN, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की CuCN से कराओगे तो सैंड में रिएक्शन C6H5CN, वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो साइनाइड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइन से कराओगे, अमोनिया से कराओगे तो ये बना देगा एमाइड CONH2। चलो भाई, ए भी हो गया, सी भी हो गया। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराओगे तो एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन के NO2HCl से कराओगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की वाटर से कराओगे तो फिनोल बन जाएगा। केमिकल कन्वर्जन्स 35 क्वेश्चंस करो भाई ट्राई में। अभी तक तो चल रही भाई, बढ़िया। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करवा दो तो ये बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन की NaNO2HCl से करा दो तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCN KCN से करा दो तो ये बन जाएगा साइनोबेंजीन, मतलब बेंजोनाइट्राइल। और इसकी वाटर से रिएक्शन करवा दो तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनेमाइड। बेंजाइल क्लोराइड ये रहा, टू फिनाइल इथेनेमाइन। तो इथाइलेमाइन से करा दो भाई। इथाइलेमाइन से कराऊंगा जब इसकी रिएक्शन तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइलेमाइन से। तो HCl बाहर, क्या बचेगा यहां पर CH2 NH 2-फिनाइल इथेनेमाइन। वन टू अच्छा, ये बनाना है भाई 2-फिनाइल इथेनेमाइन। 2-फिनाइल इथेनेमाइन ये बनाना है। तो इसे साफ साफ सा करता हूं भाई, एक सेकेंड। इसे करते हैं यहां पर, ऊपर नीचे हो रहा है, सही से नहीं बनेगा यहां पर। ये है बेंजाइल क्लोराइड और बनाना क्या है 2-फिनाइल इथेनेमाइन। अब सही है बाय 2-फिनाइल इथेनेमाइन। तो बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन, एक कार्बन बढ़ाना है, KCN से करा दो। कार्बन बढ़ाना है तो KCN से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा CH2। वैसे CH3Cl से भी हो जाएगा, लेकिन फिर 1-फिनाइल नहीं बनेगा, 2-फिनाइल नहीं बनेगा, 1-फिनाइल बनेगा। CH3CH2 नहीं, CH2CN और इसका रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन कराओगे जब इसका साइनाइड का रिडक्शन से एमाइन बन जाएगा। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये और अच्छा है, सबसे अच्छा है ये थर्ड वाला जितने में अभी तक करे हैं।
एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो ये तो है एनिलीन, इसमें भी कार्बन लेके आना है, ये है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो बहुत तरीके हैं, तो चलो पहले करा देता हूँ इसकी NaNO2HCl से, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराऊंगा CuCN KCN, साइनोबेंजीन मतलब बेंजोनाइट्राइल। अब इसका करा दो हाइड्रोलाइसिस, तो भाई इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, नहीं एक तरीका हो रहा है, चलो हाइड्रोलाइसिस ही करा दो। तो हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिडक्शन कर वो बेंजाइल अल्कोहल। चलो भाई हो गया। Next, question number 36. Give one chemical test to distinguish between methylamine and dimethylamine. Heinsberg test. खुद करोगे इसे आप। Heinsberg test. मिथाइलेमाइन और डाइमिथाइलेमाइन, कार्बिलेमाइन से भी कर सकते हो, कार्बिलेमाइन, ठीक है। एनिलीन एंड बेंजाइलेमाइन, तो एनिलीन और बेंजाइलेमाइन में किससे कर सकते हो, एजोडाई टेस्ट, बीटा नेफ्थोल वाली एजोडाई टेस्ट करा चुका हूं ये दोनों क्वेश्चन। इथाइलेमाइन एंड एनिलीन एजोडाई टेस्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, एजोडाई टेस्ट। कंप्लीट द रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन, तो भाई ये कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, येलो डाई बनेगी, येलो डाई, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इथेनॉल, बेंजीन बनेगा, इथेनॉल खुद रिड्यूस हो जाएगा ना। नेक्स्ट, प्राइमरी एमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, आइसोसाइनाइड बनेगा, कार्बिलेमाइन टेस्ट है। चलो भाई नेक्स्ट, 38, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, इसे आप करना, ठीक है। ये क्वेश्चन 39 भी आप करना, और ये क्वेश्चन 40 लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं करके जा रहा हूं। बेंजाइल A क्या होगा कि नाइट्रो बन जाए, तो इसकी रिएक्शन किससे हुई होगी कि यहाँ पर नाइट्रो, बेंजाइल नाइट्रो, फिर इसका रिडक्शन B, इसके रिएक्शन HNO2 के साथ, ठीक, रिडक्शन बेंजाइल एमाइन CH2, NO2 का बन जाएगा NH2, NaH और Br2 के साथ, तो NaOH और Br2 के साथ, C बताना है क्या है और D बताना है क्या है। आइसोसाइनाइड बना एनिलीन की, तो D है हमारा क्लोरोफॉर्म और KOH, और B क्या है जो ये बना, तो B है, सॉरी C है हमारा, यहाँ से एक CO हटा होगा, तो CH2 CO NH2, ये है हमारा C। तो सारी चीज आ गई, ये रहा A HNO2, ये रहा हमारा B बेंजाइलेमाइन, ये हमारा C है 2-फिनाइल इथेनेमाइड, और ये हमारा D है क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है। A B C D, distinguish between the following pairs, aniline and benzyl amine, azodie test, azodie test, मिथाइलेमाइन एंड डाइमिथाइलेमाइन, हिंसबर्ग टेस्ट या कार्बिलेमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट या कार्बिलेमाइन टेस्ट। साइनाइड रिडक्शन कर दो तो ये बन जाएगा नाइट्राइल CH3 CH2 CH2 NH2,
HNO2 से करा दो तो ये बन जाएगा एल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। तो भैया ये हुआ हमारा खत्म सारा का सारा सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो मैंने ना कराया हो। बस ये 2 क्वेश्चन है, इन्हें आप कर लेना। मैं बता रहा हूँ, चलो देखता हूँ टाइम, 1 सेकंड। हाँ देख लेता हूँ एक बार, इसे देखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला, इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C7H7NO। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, मुझे पता है। C6H5 तो यही हो गया। जब C6H5 ये हो जाएगा तो इसमें एक कार्बन बचेगा, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा ACONH2 विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस। Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Br2 KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा एनिलीन। ये हो गया भाई एनिलीन। तो ये हुआ था हमारा A और ये अब हमारा हो गया B। B which upon reaction with NaNO2 and HCl at 0 डिग्री सेल्सियस to give C। इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराओगे तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसने कहा है ये C है, चलो मैं मान लिया तेरा ये C है। ऑन हीटिंग विद इथेनॉल टू गिव हाइड्रोकार्बन D। इसको इथेनॉल के साथ हीट कर दो तो ये कंपाउंड बनेगा D हाइड्रोकार्बन, ये बेंजीन है, बेंजीन बनेगा। ठीक है, बन गया D बेंजीन। और बताओ और क्या कह रहे हो। D फर्दर रिएक्शन विद Br2 वाटर गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड E। और जो B है इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर दूं तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा TBA। एनिलीन भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, Br 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये होता है व्हाइट PPT। तो हो गई मेरी रिएक्शन सारी की सारी, कर लेना इन्हें। और ये है E। एक क्वेश्चन ये है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C7H7NO2 exists in 3 isomeric form. The isomer A has the highest melting point of 3A on reduction with compound B to give molecular formula aniline। ये एनिलीन का फॉर्मूला है C7, नहीं एनिलीन का नहीं है, उसमें H7 होता है। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2HCl टू गिव कंपाउंड C। ऑन ट्रीटमेंट C विद H3PO2, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये H3PO2 के साथ बनाएगा D, वो बेंजीन और बेंजीन C6H5। अच्छा, तो ये टॉल्यून बनेगा तुम्हारा C7H8 विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद CrO2Cl2, ये टार्ड रिएक्शन हो जाएगी, E बन जाएगा, इसका नाम है बेंजिल्डिहाइड। तो इसने कहा है इसकी स्ट्रक्चर्स लिखो। ठीक है, तो करो भाई 3 आइसोमेरिक फॉर्म में। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिक बनाना है तुम्हें। चलो भाई, एक NO2 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। फॉर्मूला देख लो एक बार, C7H7NO2। C7 लास्ट क्वेश्चन है भैया, H7NO2, ये है A, मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये है बेंजीन, इसने कहा है ये NO2 चला गया और C6H5 चले गए, तो ये आ जाएगा आपका CH3। इसके 3 आइसोमर्स होंगे और तो पैरा मेटा, तो पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री। अब इसने क्या कहा है जल्दी बताओ भाई। अब इसका रिडक्शन कर दो तो C7H9N बन जाएगा, तो इसका रिडक्शन कर दो भाई, इसका रिडक्शन कर दो तो ये बन जाएगा C7H9N
C6H5 C6H4 CH3 NH2, तो C7H9N यही बनेगा इसका। ठीक, अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? अब इसकी रिएक्शन इसने कहा है बी की करानी है NaNO2HCl से। अब बी की करानी है NaNO2HCl से। NaNO2HCl से कराओगे तो ये बना दो एनिलीन का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया C। ठीक है, C ट्रीटिंग विद H3PO2, C को ट्रीट कर दो H3PO2 के साथ तो बन जाएगा कंपाउंड D। ये N2ClH से रिप्लेस हो जाएगा तो बचेगा टोल्यूइन, ये बचेगा D, और D की रिएक्शन CrO2Cl2 से कराओगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6 और एक 7 5 H6O, तो C6H6O। इसने कहा है ABCDE बता दो, तो भैया सारे बता दिए ABCDE, बाद में अपने आप लिख लेना। ठीक है, तो खत्म मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट क्लास में। मेरी तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, अब बस 1 शॉर्ट वीडियो रहती है, मैं 1 शॉर्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डाल दूंगा। तो बेटा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।